हाय एवरीवन, जल्दी से लॉगिन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का नया क्राफ्ट होगा, वो होगा पाव भाजी और वड़ा पाव। तो दोनों ही पाव से ही होना है और इसीलिए मैं दोनों को एक ही साथ करना शुरू करूंगी, क्योंकि एक सिमिलर है दोनों बनाना। एक्चुअली टेस्ट डिफरेंट होगा। तो आज हम लोग बनाएंगे फूड मिनिएचर पाव भाजी और वड़ा पाव। ठीक है। तो वड़ा पाव के लिए जो हम लोगों को चाहिए होगा, ब्रेड, वड़ा, एक ग्रीन चिली चाहिए होगा, एक ड्राई चटनी पाउडर, ड्राई मसाला रोस्ट पाउडर एक होता है वो चाहिए होगा, हरा चटनी और रेड चटनी। ये होगा बड़ा पाव का लिए। ठीक है। और ये जो हमने पिक्चर लिया है, ये रेफरेंस पिक्चर है। ये इनका जो आर्टिस्ट है, इनका नाम है सारा आर्टिसेंट। उनका ही मैंने इमेज लिया है, कॉपी नहीं करनी है। मैं कोशिश करूंगी उनके जैसा सुंदर बनाने की। मुझे उनका अच्छा लगा, मैं इसीलिए उनका ली हूँ। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हीं का ही कॉपी करूंगी, जस्ट मैंने एक रेफरेंस पिक्चर रखी हूँ। ठीक है। पाव भाजी के लिए हमें चाहिए होगा पाव, ऑनियन, चॉप ऑनियन, फिर पाव भाजी का मसाला, बटर, दैट्स इट। ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से, हेलो प्रीति जी, कैसे हैं आप? थैंक यू लाइव में ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना आज का डिश, पाव भाजी। ठीक है। और बड़ा पाव। तो मैं सबसे पहले अपना टेबल को क्लीन थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि क्ले से काम करना है। तो वी मस्ट क्लीन आवर टेबल, वी मस्ट क्लीन आवर हैंड फर्स्ट, क्योंकि उसी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है ना। तो टेबल क्लीन रहेगा तभी आपका काम भी नीट एंड क्लीन है। टेबल के साथ साथ अपने टूल्स और अपने, जैसे कि मैं ये सब टूल्स से काम करती हूँ, तो मैं इसको जब भी काम शुरू करती हूँ, करने के बाद रेगुलर बेसिस पे इस पर क्लीन भी करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ तृप्ति जी, थैंक यू मुझे पूछने के लिए। आप कैसे हो? लाइव में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी आपको। तृप्ति जी, जैसे कि हम लोगों ने आपके रिक्वेस्ट पे लास्ट टाइम बिरयानी बनाए थे, तो आपको कैसा लगा बिरयानी, मतलब हाउ इट इज? प्लीज शेयर योर फीडबैक। और आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरा एक छोटा सा पेज है, नन्हा मुन्ना सा, तो उसको भी आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं जस्ट वेट कर रही हूँ, बाकी सब ज्वाइन कर जाते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी शुरू कर देंगे तो फिर दोबारा मुझे फिर से बताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप बनाइएगा, ठीक है, बना के पिक्चर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जस्ट वेट कर रही हूँ बाकी सबका। तो क्योंकि आज का जो मिनिएचर है वो है पाव भाजी और हेलो ज्योति जी, और वड़ा पाव। हेलो रितु जी, जल्दी जल्दी आ जाइए। हेलो तनुजा जी, अरे वाह, सबको एक साथ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी ऐसा फीलिंग हो रहा है ना कि हम लोग होता है ना कि लेडीज का किटी पार्टी का जैसे कि ना एक होता है, उस टाइप का फीलिंग्स आ रहा है। आई फील सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे, मैं अपने हिसाब से अच्छा बुरा तो मुझे पता नहीं है, देखिए वो तो आप लोग जज करोगे, है ना। बट मुझे जो लगता है कि कम खर्च में जुगाड़ चला के जितना इजीली मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो मैं वो कोशिश करती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, बीइंग हाउसवाइफ, मेरा दिमाग में सबसे पहले ये रहता है कि हम लोग एक हाउसवाइफ है। ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट हमारा हॉबी है, शौक है, पैशंस है। ठीक है। थर्ड है कि इस पे हम लोग अपना तरफ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। मन भी चाहे ना तो फिर भी हम लोगों को क्या होता है, 100 दफा हर एक चीज को सोच कर करना होता है। तो मैं उसी हिसाब से देखती हूँ कि कहाँ कितना कम बजट में कितना कम से कितना जुगाड़ लगा के हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू ऋतु जी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो कहाँ क्या कहीं पे से भी, तो देखिए ये सब चीज अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग मोल्डेड से बनाएंगे तो बना सकते हैं, नो डाउट मोल्डेड से बना सकते हैं। फिर उसको कलर करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि मोल्डेड क्ले से ना, ये वाला जो क्ले हम लोग होममेड बनाते हैं ना, इसमें खर्चा कम आता है। मोल्डेड का छोटा छोटा जो क्ले आता है, 25 रुपए करके आता है, तो आप एक क्ले से 2 या 4 ही आर्टिकल बना सकते हो। तो आपका यहाँ पे तो उससे कम खर्च में हो जाएगा। एक बार क्ले बना लिए तो बहुत सारा चीज बनाना है।
और जैसे कि किसी ने बताया था कि टूथपिक होल्डर मैंने पहले एक बार दिखाया था उसको बनाने के लिए, टूथपिक होल्डर मैं सिखाऊंगी जरूर, पक्का प्रॉमिस है, बट अभी नहीं, दिवाली के बाद। अभी क्या है ना, दिवाली से पहले मेरा दूसरे बहुत हंगामे चल रहे हैं, ठीक है, तो मेरा बहुत कुछ चल रहा है साथ साथ में, तो अभी मैं उसमें नहीं कर सकती। ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, अभी छोटा छोटा चीज मैं बना रही हूँ, छोटा छोटा चीज समेटना भी आसानी होता है ना। बड़ा बड़ा चीज बनाने से ना फिर उसको फिर आधा कंप्लीट करके फिर रखो, उसका भी है प्रॉब्लम है मेरे। तो मैं टूथपिक होल्डर पोस्ट दिवाली पक्का बनाऊंगी। दिवाली का थोड़ा सा गर्म हवा जाने दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, एकदम आराम से अच्छे से करूंगी। मुझे भी एक टूथपिक होल्डर और एक बनाना है, क्योंकि ये मेरा वाला जो देखा था, ये किसी ने मुझे बोला कि उसको भी एक बना के देने के लिए, तो मैं ये वाला जो बनाऊंगी उनके लिए बना लूंगी, क्योंकि अपना वाला तो मैं दूंगी नहीं। तो जो है, जैसा है, खराब है, बुरा है, अच्छा है, वो मेरा है मैं नहीं देने वाली हूँ। तो जस्ट रितु जी थोड़ा वेट कर लेते हैं और 2-4 जन ज्वाइन कर जाए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि आज हम लोगों को हम लोग जो है मिनिएचर का पहले प्लेट्स बना लेंगे, ठीक है ना। मिनिएचर के पहले हम लोग प्लेट्स बना लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द थिंग, बिकॉज बेस पहले बनाना पड़ेगा, फिर ही हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो हो जाता है मैं शुरू कर दूंगी। और जस्ट 2-3 मिनट देख लेते हैं, उनमें से जो भी ज्वाइन कर ले, रिजू जी ज्वाइन कर ले, मैं उनका भी वेट कर रही हूँ एक्चुअली। थैंक यू रितु जी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा एक छोटा सा गूगल पे बिजनेस का भी एक पेज है, उस पर भी आप लोग चाहे तो रिव्यू दे, मतलब एक बार जाके रिव्यू दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। मतलब आप लोग कैसे सीखते हैं, कैसे सीख रहे हैं, या फिर मेरे इस पेज पे ही रिव्यू दीजिएगा कि हाउ आई एम टेकिंग क्लासेस एंड ऑल, हाउ यू गाइज आर लर्निंग, तो वो अच्छा रहेगा। प्लीज एक रिव्यू दे दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोग सीख रहे हो, मैं सिखा पा रही हूँ, आप लोग बना पा रहे हो, बस उतना ही चाहिए। एक छोटा सा साथ में रिव्यू, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स पिज्जा में होता है ना, टेस्ट बढ़ा देता है। तो यही मुझे भी एनकरेज करेगा, जैसे जैसे आप लोगों का रिव्यू मिलता है, जैसे आप लोग मुझे शेयर करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि आप लोग शेयर कीजिए, हाँ, किसी को नहीं बोलना, हर कोई अपने से कर दे। मुझे इतना अच्छा लगता है ये चीज, मैं बोलती नहीं हूँ और मुझसे बोला भी नहीं जाता, वो अलग बात है, मगर मैं उतना नहीं बोलती हूँ। सिर्फ एक रिव्यू मांग रही हूँ, एक एक बार एक एक जन एक एक रिव्यू दे दोगे, बस काफी है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए है ना। तो मेरा गूगल पेज पे भी एक है, वहां पे भी एक रिव्यू दे दीजिएगा, और इसमें भी, इस पेज पे भी एक बार रिव्यू दे दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास करके, तो हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी चाहत है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, और लेट नहीं करेंगे। तो फाइनली ये देखिए, ये उस दिन हम लोगों ने ऑनियन का किया था, ठीक है, तो ऑनियन का हम लोग उस दिन किए थे, हम लोग काटे नहीं थे। अभी आज हम लोग ऑनियन का काटेंगे। अरे यार, देखिएगा कैसा बना है, ये देखिए ऑनियन का स्लाइस। उस दिन काटते ना तो वो ये वाला फीलिंग, ये वाला जो है टेक्सचर है वो नहीं आता। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर का शेड दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हमें ऑनियन का और अभी चाहिए भी होगा, क्योंकि पाव भाजी में, वड़ा पाव में हम लोगों को ऑनियन का चाहिए होगा। तो हम लोग पतला पतला स्लाइस बना लेते हैं इसका। देखिए मैं हाथ में लेके दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो आपको पता चलेगा कितना परफेक्टली ये ऑनियन स्लाइस बन गया। तनुजा जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दिख रहा है आपको? चलो अच्छी बात है। तो ये है हमारा ऑनियन स्लाइस। सुंदर बना है कि नहीं बना, पता बताओ। तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं। अभी हम लोग पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे पहले, पाव भाजी और बिरयानी का पाव, अभी भी बिरयानी बोल रही हूँ मैं,
अभी सब कोई बोलेगा मैम कितना बिरयानी खाओगे आप, खिलाओगे, हो गया बिरयानी का काम खत्म, अब और बिरयानी नहीं, क्या कहते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा टेबल क्लीन कर लेती हूँ अपना। अभी हम लोग ले लेंगे, 2 प्लेट्स बनाएंगे हम लोग, एक बनाएंगे पाव भाजी के लिए और एक बनाएंगे वड़ा पाव के लिए, ठीक है। सेम साइज का ही प्लेट रहेगा हमारा। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हम लोग लगा लेंगे इस पे। मेरा टेबल पे ना थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, तो उसके चलते ना मैं हर एक सामान को यहाँ पे ला नहीं पाती हूँ, मुझे उठ उठ के जाके लेना पड़ता है थोड़ा सा। मैं बेसिकली ये जो बनाऊंगी अभी ट्रे, इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके नहीं बना रही हूँ, अपने आंखों के अंदाज से बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ कि इसका इतना हाइट होगा, इसका वेट लेंथ इतना, इसका वेट इतना, वैसा नहीं है। मैं जस्ट क्ले को थोड़ा सा नीट कर रही हूँ ताकि हम लोगों को काम करने में आसानी हो। ये व्हाइट क्ले में हम लोग कलर इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि इसमें हम लोग प्लेट्स जो है वो व्हाइट रखेंगे, नहीं तो ब्लैक बनाएंगे, इसीलिए मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। वंस इट ड्राई वी विल कलर इट, ठीक है। अगर देखते हैं ड्राई होने के बाद सही हो रहा है तो हम लोग कलर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा हाथ में क्ले फंस गया है मेरा, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। होपफुली कोशिश करूंगी, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे तक ये दोनों आइटम खत्म हो जाए, कोशिश करूंगी। पहला वाला हिस्सा साइड में रखते हैं, उसके बाद इसको इक्वली 2 हिस्सों में हम लोग बांटेंगे और बाकी का साइड में रखते हैं, ठीक है। कोई मेजरमेंट ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, जस्ट मैं रफली अंदाजे से बना रही हूँ। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा अलग टाइप का ट्रे बनाएंगे, मतलब प्लेट्स जो होटल में थाली वाला आता है ना, वैसा वाला बनाएंगे जिसमें कटोरी एक साथ में होता है।
साइड में हम लोग थोड़ा सा इसको कर्व कर देते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, जस्ट एक मार्क देंगे इतना सा। देखिए मैंने हल्का सा इसमें मार्क दिया है, आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसमें भी हम लोग हाफ करेंगे। जस्ट मैं इसमें मार्क दे रही हूँ, उतना ही अपने हिसाब से कर रही हूँ, कितना इसको मुझे लेना है कितना नहीं लेना है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये आइसक्रीम स्टिक से इसके ऊपर एक ऐसा एक थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके एक डिवीजन लाएंगे। यहाँ पे भी एक डिवीजन लाएंगे, ठीक है। अभी इसको मैं उठा लेती हूँ, बाद में इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा, उठा के मैं इसके ऊपर बिठा लेती हूँ ताकि मुझे घुमा घुमा के काम करने में आसानी हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऐसा एक टूल ले लेंगे, देखिए, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने लाइन लिया था ना, उस लाइन के अंदर से एक लाइन लेना है हम लोगों को, बॉर्डर लाइन बनाएंगे इसका। इसको हल्का हल्का से ऐसे प्रेस करेंगे। शेप थोड़ा बिगड़ेगा इनिशियली, बाद में उसको हम लोग सही कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसका ना एक ये आता है, क्या कहते हैं उसको, मोल्ड भी आता है। मैंने मोल्ड ऑर्डर किया है, इसलिए किया है कि ऐसे एक एक चीज हाथ से बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो मोल्ड में थोड़ा आसानी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसका मोल्ड ऑर्डर किया है। मैं मोल्ड में जब वो आ जाएगा आप लोगों को दिखाऊंगी मोल्ड में किस तरह से करते हैं। अभी देखिए, इसको हम लोग इधर से उठा दिए ना, अब इसको निकालेंगे हम लोग। निकाल लिया। अब बाकी का जो है उसको हम लोग बिठा देंगे इसको। थोड़ा सा क्रीम ले लेते हैं। यहां से जो शेप बिगड़ा है ना, ये सही हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनके पास बिना मोल्ड के वो लोग जुगाड़ लगाकर मेरे जैसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मोल्ड खरीदना है। मैं मोल्ड इसलिए ऑर्डर क्यों, क्योंकि मुझे फ्रिज मैग्नेट का ऑर्डर आते रहते हैं, तो मुझे बनाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं इसका मोल्ड बनाने में मुझे आसानी रहेगी, इसलिए मैं उसको ऑर्डर कर रही हूँ। जो लोग शौक की तरह बना रहे हैं, शौक के हिसाब से,
तो वो लोग नहीं ऑर्डर करेंगे तो भी चलेगा। इसको थोड़ा बनाने में, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरह से सेम इस तरह यहाँ पे भी करेंगे। पहले आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियरली? चलो, थैंक यू। पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके उठा लेंगे। उठा के एक्स्ट्रा वाला जो क्ले है वो निकाल लेंगे। इसको प्रेस कर करके निकल जाएगा वो। मोल्ड जितना फिनिशिंग तो नीट फिनिशिंग आएगा, मतलब लाना मुश्किल है, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ मैं। हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ देखो तो बिना डरे एक बार ट्राई तो बनता है।
ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा इससे काट लेंगे, हल्का सा दबा के। अभी फिनिशिंग देने का टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्रीम लगा के इसको। मोल्डेड क्ले में हम लोग क्या करते हैं, आइदर पाउडर से इसको फिनिशिंग देते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़ा कोई कोई पानी से भी, जैसे पेपर मेशे क्ले में पानी से फिनिशिंग देते हैं, इसमें तो हम लोग पानी या पाउडर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। इसमें हम लोग मॉइस्चराइजर से ही फिनिशिंग देंगे। ये जो बैंड होते जा रहा है ना, इसको हम लोग शेप ला देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसको ऐसे करेंगे तो ये अपने आप शेप में आ जाएगा। इसको करते करते हम लोगों को थोड़ा थोड़ा शेप में लाना पड़ेगा। क्ले कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह पे कम है, तो इक्वली आपको उसको फैलाना होगा। अभी इसको साइड में थोड़ा सपोर्ट देके, यहाँ का जो हम लोगों को है, आप लोग को दिख रहा होगा नहीं पता नहीं, शेड थोड़ा सा आएगा, बट ये टॉप से भी थोड़ा सा इसको लेवलिंग करना है हमें, ताकि इसका बॉर्डर सही आए। अभी साइड से भी करना है।
प्लेन प्लेट बनाना सबसे आसान होता है, मगर ये वाला प्लेट बनाना थोड़ा मुश्किल है। बट मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, है ना, कोशिश कर सकते हैं। अभी देखिए, इससे हम लोगों ने किया है, अभी पता चलेगा कि लेवलिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अभी जहां देखिए, यहाँ पे इस पोर्शन में हमें ज्यादा दिख रहा है, तो इसे हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। इसमें जो प्लेट्स हम लोगों को दिखा, जिस इमेज का जो प्लेट है ना, वो एक्चुअली हाथ से ही बना हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा और अच्छा फिनिशिंग लाने की। लगभग बन गया है हमारा ये प्लेट, ठीक है। ये ड्राई होने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस देंगे, तो ये सही हो जाएगा। इस टाइप का प्लेट्स के लिए ना सबसे बेस्ट होता है अगर आप क्या कहते हैं उसको, मोल्ड का यूज करते हैं, एकदम परफेक्ट शेप में आ जाता है एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं होती है।
हाँ, इसमें एक सुविधा ये है कि आप अपने हिसाब से प्लेट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, मगर मोल्ड में क्या होगा, जो साइज रहेगा आपको उसी में ही करना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि एक प्लेट बनाने में ही जब तक ये प्लेट सही से नहीं बनता मैं दूसरे में हाथ भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे यही आपके सामने ही सही करना है। अगर मैं घर से बना के रख दूंगी तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इसको शेप लाने में कैसे लाते हैं हम लोग, है ना। और एक तरकीब है मेरे पास इसको करने के लिए, ठीक है ना, मैं बता देती हूँ आप लोगों को आज करके। आप लोग इसका एक डाइस बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो बता देती हूँ मैं, ठीक है। ये लगभग हो गया हमारा प्लेट, तो ये एक हो गया, अभी दूसरा वाला भी बनाएंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा हाथ से ना ऐसे पिंच कर देते हैं हम लोग साइड का। ये इसका जो कॉर्नर है वो अपलिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, फिर हम लोग उसको शेप में ले आएंगे।
अब दूसरा एक तरीका मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग क्या करेंगे, दो डाइस बनाइएगा, एक लंबा वाला बनाइएगा, ठीक है, इस टाइप का। जस्ट इसको सूखने दीजिएगा। ये फ्लैट डाइस देखिए, इतना थिकनेस का एक डाइस बना लीजिए, ठीक है, इसको सूखने दीजिए। जब ये सूख जाएगा ना, तो क्या करना है आप लोगों को, एक ऐसा, एक इतना बड़ा और एक छोटा सा बना लीजिएगा। छोटा सा सेम थिकनेस का रहेगा, मतलब इसका जो ये थिकनेस है ये सेम रहना चाहिए। बस इतना ही है। ये करके दोनों को अगर आप लोग ड्राई कर देंगे ना, ड्राई करने के बाद जब ये हार्ड हो जाएगा, ड्राई होगा तो ऑब्वियसली ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद अगर आप, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ये क्ले है, ठीक है, ये मैंने इसको फ्लैट कर लिया, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, और ये हार्ड हो गई। ये सर्कल शेप में मैं दिखा रही हूँ आपको। अगर आप ऐसे प्रेस भी कर दोगे, अरे यार ये तो चिपक गया, रुकिए एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा सा क्रीम लगा लेना चाहिए था साइड में, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्ले में अगर आप इसका इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दोगे तो इस तरह से, तो आपका ये डाइस बन जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर राउंड में है, तो आप उसको स्क्वायर में कर लीजिए, तो आपका वो भी हो सकता है। ये दूसरा टेक्निक है, ठीक है। फिलहाल मैं इसका ठीक है,
इससे हम लोग इक्वली उसको ब्लेंड कर लेते हैं। कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा हुआ तो इससे हम लोग इक्वली इसको फैला देते हैं। ठीक है। ये प्लेट बनाना आपको कोई नहीं दिखाएगा, मगर ये बहुत इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि इसमें ना बहुत झमेला वाला बात है। क्योंकि आपको हमेशा जहाँ भी मैंने आज तक जहाँ भी देखा है वीडियो, मुझे तो कहीं ये प्लेट बनाना आज तक दिखा नहीं है। मैंने ये खुद से ही एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने ये देखा है, मुझे कहीं नहीं मिला आज तक। शायद होगा बट मुझे तो नहीं मिला। अब मुझे नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो है ही नहीं, कहीं ना कहीं होगा, शायद मेरे नज़र में नहीं आया होगा। मगर
मैंने बहुत ढूंढा क्योंकि मुझे इसमें बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं भी मोल्ड मतलब लेना नहीं चाहती थी। मैं सोची थी कि सब कुछ अपने ही हाथ से करूँ तो उसमें मज़ा आता है। मोल्ड से अगर आप कुछ बनाओगे, उसमें वो अगर सुंदर हुआ तो उसमें आपका क्रिएटिविटी कहाँ है। मोल्ड में तो हर बच्चा भी देके निकाल सकता है ना। मोल्ड में कोई बच्चा भी देके निकाल सकता है, क्या बड़ी बात है। चलिए, हमारा लगभग 2 प्लेट तैयार हो गया है। आज प्लेट बनाने में ही टाइम निकल गया हमारा, मगर टेंशन मत लीजिए, कल हम लोगों को पाव भाजी और सब्जी एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगी हमारी, है ना। क्योंकि प्लेट तो हमारा तैयार है। तो इसको हम लोग ऐसा करके थोड़ा सा इसको जस्ट दोनों साइड से हल्का सा प्रेस करके उठा देंगे। इससे क्या होगा, उसका बोथ साइड जो है इक्वल शेप में आ जाएगा। ये कटर से काटने से एक आसानी ये होता है, ये साथ में पतला है ना, क्ले भी हटा देता है काट के। इधर आप इसको चाहो तो यहाँ से इसको निकाल सकते हो, या फिर इसको आप चाहो तो इसमें दबा के बिठा सकते हो, जो आपको सही लगे। मैं इसको निकाल दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि दबा देंगे तो ज़्यादा सही नहीं होगा। अभी ये फाइनल टच दे रहे हैं हम लोग।
ऑलमोस्ट हो गया है हमारा, जस्ट थोड़ा सा इसका देखिए दोनों प्लेट हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। बस ठीक है।
तो आज आयुषी जी आपने सही कहा है, इसी को एज ए मोल्ड यूज कर सकते हैं, मगर इसमें एक दिक्कत क्या आएगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है ना। इससे क्या होगा, इसके ऊपर अब मुझे एक और मोल्ड बनाना पड़ेगा, फिर उस मोल्ड से मैं उसको मोल्ड के हिसाब से यूज कर सकती हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। देखिए आज नहीं बताऊंगी मैं, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, कल बताती हूँ आयुषी जी आपको। ठीक है। मैंने इसको कोशिश किए थे, इसके ऊपर मेरा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारा क्ले बर्बाद हुआ। ठीक है। इसलिए मतलब उतना जो मैं सोचती हूँ उतना शेप नहीं आता है इसमें, तो इसीलिए मैंने इसको उस शेप में बनाना ही एक तरह से बोला जाए तो मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो डिजायर शेप नहीं मिल रहा था मुझे। इसीलिए इसको मोल्ड में नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि इसको दिक्कत होगी एक, वो मैं कल बताऊंगी क्या दिक्कत होती है। ठीक है ना। इसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए, फिर मैं कल बताती हूँ इसको हम लोग क्यों मोल्ड के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होता है ना, अभी बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, कल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज हम लोगों ने सिर्फ दोनों का प्लेट ही बनाया है, उतना अच्छा नहीं हुआ है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, मगर कोशिश किए है। यही चीज हम लोग और भी अच्छे से कर सकेंगे जब हमारा, मैंने जो मोल्ड ऑर्डर किया है वो जब तक आ जाएगा तो ये और भी अच्छे से हो जाएगा। इसको मोल्ड चाहिए होगा, इसका शेप, जो इसका लुक सही नहीं आता है ना, ये इसका मोल्ड के लिए ही नहीं आता है। जो आप बनाओगे बेस सही नहीं होगा तो आपका बनाने का सारा मेहनत पानी में चला जाता है, इसीलिए इसका मोल्ड चाहिए होता है। मैंने बहुत कोशिश की है इसको, लास्ट में मैंने बोला नहीं, मैं चाहती तो ये वाला चीज मोल्ड आने के बाद डायरेक्ट मोल्ड से कर आपको दिखा सकती थी करके, मैं इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इसका जो प्रॉब्लम आता है बनाने में, आई वांट टू शो यू गाइस कि ऐसा हम लोग चाहे हर चीज हाथ से नहीं हो पाता है। परफेक्शन अगर आपको चाहिए होगा कोई चीज में तो सर्टेन जगह पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कांट हेल्प। ठीक है। तो मैं कैमरा शिफ्ट कर लेती हूँ। तो आज हम लोगों ने यहीं तक किया है, 2 मोल्ड बना लिए और उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। कल बाकी पाव भाजी का पाव और उसका क्या कहते हैं उसका बड़ा पाव का जो बड़ा पाव चटनी वटनी जितना हो कोशिश करेंगे हम लोग करने के लिए, वो कल करेंगे। ठीक है। नहीं मतलब देखिए बात यह है कि परफेक्ट तो है नहीं, वो मुझे भी पता है, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वैसा वाला हो नहीं रहा है, कोशिश कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए मोल्ड ऑर्डर तो कोई भी कर सकता है, मैं भी की हूँ, मैंने भी किया है, आगे जाके आप लोग भी करोगे, मगर पर्सनली अगर आप बोलोगे कि हाँ हर कुछ हाथ से ही क्यों नहीं करते हैं, क्यों मोल्ड का जरूरत है, अगर कुछ कुछ चीज मेरे हिसाब से मोल्ड का सहारा लेना ज्यादा अच्छा रहता है, परफेक्शन लाना है तो। हाँ अपने लिए खुद के लिए बना रहे हो तो कोई सा भी शेप बना लो, अगर आप उसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना चाहते हो, अगर आपका मोटिव है उसको सेल करना, तो आपको थोड़ा सा सुंदरता दिखावा जो दिखता है वो बिकता है। अरे बीजू जी कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या हो गया, काम सबको रहता है ना। आपने शेयर कर दिया, ज्वाइन कर लिया, उतना ही काफी है। मैं मोल्ड का लिंक शेयर जरूर करूंगी, मैं इंस्टाग्राम से ही मंगवाई हूँ। पहले मैं खुद लाके देखती हूँ कि उसका मतलब आउटकम कैसा होता है, उसके बाद। ठीक है। क्योंकि मोल्ड में जो दिखता है ना वो प्रैक्टिकली होता नहीं है, कुछ कुछ चीज में मोल्ड में भी घपला होता है। मैंने एक घपला खा चुकी हूँ मोल्ड के ऊपर, तो इसलिए मैं एक बार देख लेती हूँ, बना लेती हूँ, उसके बाद। ठीक है। चलिए आज रखते हैं, बाय, कल फिर मिलेंगे 11 बजे।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ नहीं होता है, आप कोई सा भी चलेगा। आप वैसलीन का जो चॉकलेट वाला मॉइस्चराइजर है, मैं तो वो भी यूज कर लेती हूँ। उसका थोड़ा हल्का सा टिन ब्राउनिश शेड आता है, कुछ नहीं होता है उससे। कुछ उसमें क्ले का कलर कुछ नहीं चेंज होता है। ये तो मेरा पुराना एक्सपायर्ड क्रीम था तो मैं वो यूज कर रही हूँ। वैसलीन, बोरोलिन, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। बेस्ट होता है, पता है क्या है, वो बोरोलिन या बोरोप्लस जो होता है ना, वो थोड़ा सा लगता है मगर उससे क्ले इतना मैनेजेबल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। ड्राई से ड्राई क्ले भी मैनेज हो जाता है। कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे उस मॉइस्चराइजर से क्ले का कलर कुछ चेंज नहीं होता है। कलर चेंज होता है हाथ, अपने गंदे हाथों से। ठीक है ना, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। हाथ साफ रखो, मॉइस्चराइजर आप कुछ भी उसमें अप्लाई करो, कुछ उतना इफेक्ट नहीं आता है। मगर हाथ साफ रखना चाहिए। हाथ में गंदगी तो क्ले में आ गया, और वो क्ले में आ गया तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। कांट हेल्प। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, अर्पिता's क्रिएटिविटी नाम के। अर्पिता एपोस्ट्रोफी एस पे है वो, उस पे जाके एक बार व्यू कर घूम के आइएगा। ठीक है, चलिए बाय।